आप सबका मेरे चैनल क्रोशे निट्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी कोट बनाना बता रही हूँ। ये मैंने कॉलर वाला बनाया है और डबल ब्रेस्ट का बनाया है। इसे मैंने 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए बनाया है। ये बनाने में बहुत ही ईजी है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, जो ये इस तरह से ये फ्लेयर के साथ है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये चेन 68 ली है। अब इसके बाद हम चेन 1 करेंगे और हुक से 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन के अंदर एक डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये 1 और 2 स्किप करके ये थर्ड के अंदर मैंने ये एक डबल क्रोशे डाल दिया है। ये हमारे पास अब 2 डबल क्रोशे हो गए हैं। ये एक जो है ये हमने 2 चेन्स को माना है और दूसरा ये है। इसके बाद हम 14 डबल क्रोशे और डालेंगे, यानी टोटल हम यहाँ पर 16 डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये मेरे 4 डबल क्रोशे हो गए हैं। इसी तरह से मैं आपको ये 16 डबल क्रोशे करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये यहाँ पर मेरे 16 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब इसके बाद हम जो है 17 स्टिच के अंदर, चेन के अंदर हम एक ही स्टिच में 3 बार डालेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे डाल दिए। अब हमने यहाँ से ये काउंट करके एक स्किप हुक वाले को छोड़ना है और उसके बाद एक स्किप करना है और उसके अगले के अंदर ये मार्कर लगा देना है। अब हमने हर बार जो है इसी स्टिच के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ करना है अपना। इस तरह से ये हम कर दिया। इसके बाद हम स्लीव के स्टिचेस अलग करेंगे। तो स्लीव के लिए हम अगले 10 स्टिचेस के अंदर 10 डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये मैंने 2 डबल क्रोशे डाल दिए हैं। इसके बाद मैं ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 जो है हमारे स्लीव्स के हमने अलग कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम ये कॉर्नर बनाएंगे और एक ही स्टिच में 3 बार डाल के इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 1 2 और ये 3 बार मैंने इसमें डाल लिया। अब जैसे हमने ये मार्कर लगाया था सेम वैसे ही हम एक और मार्कर लगा देंगे। यहाँ से काउंट करेंगे, एक स्किप किया और सेकंड के अंदर ये हमने ये मार्कर लगा दिया। इसके बाद हमारा बैक बनेगा। तो बैक में जो है वो हमने जो अपना पैटर्न डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगला स्टिच जो है ये एक में 3 डालने के बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे डालेंगे। उसके बाद स्किप 2 और अगले स्टिच के अंदर एक वी स्टिच बना देंगे। वी स्टिच यानी एक डबल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे और ये हमारा वी स्टिच बन गया है। ये रो जो है वो हमारी वी स्टिच वाली रो वो कहेंगे हम इसे। तो इसके बाद फिर सेम इसी को हमने रिपीट करना है। स्किप 2 और अगले के अंदर एक और वी स्टिच बना देंगे, एक डबल क्रोशे, चेन 2 और एक और डबल क्रोशे, फिर स्किप 2 और नेक्स्ट के अंदर एक वी स्टिच, चेन 2। ये हमने इसमें टोटल 4 वी स्टिच बनाने हैं। तो ये हमारे 1 2 3 हो गए हैं। तो एक और बनाएंगे, स्किप 2 और थर्ड स्टिच में ये एक और हमने ये वी स्टिच बना दिया। इसके बाद फिर से हम 2 स्किप करेंगे और एक हम ये यहाँ पर ये डबल क्रोशे बना देंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये लास्ट में एक बनाया था, इस 3 के बाद एक ये, तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी इसके बाद ये बना देंगे एक डबल क्रोशे। और उसके बाद अगले स्टिच के अंदर हम फिर से ये इंक्रीज़ बनाएंगे। तो ये 1 2 और 3, यहाँ से फिर से जैसे हम मार्कर लगा रहे हैं वैसे सेम वैसे ही मार्कर लगाएंगे, एक ही स्किप करेंगे और अगले स्टिच के अंदर ये मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट रो में हमने इन्हीं मार्कर्स पर जो है अपने इंक्रीज़ बनाने हैं। इसके बाद हमारे जो है अब ये वाले स्लीव के हम जो हमने ये 10 रखे थे स्टिचेस, वो स्टिचेस बुनेंगे। तो नेक्स्ट स्टिच से अब काउंट करना स्टार्ट कर देंगे हम, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद फिर से हमने ये एक और जो है कॉर्नर बनाना है। तो अगले स्टिच के अंदर हम एक ही स्टिच में 3 बार 1 2 और 3 ये बना देंगे। और जैसे हमने पहले मार्कर के हम निशान लगा रहे हैं, सेम वैसे ही एक स्किप किया और अगले स्टिच में एक ये मार्कर लगा दिया। अब बचे हुए ये हमारे 16 स्टिचेस हैं। इन 16 स्टिचेस में हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब ये मैंने ये एक बना लिया, 2। इसी तरह से मैं आपको ये 16 स्टिचेस करने के बाद यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैं 16 स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। ये हमारा इस तरह से आएगा। इसके फ्रंट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग होंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे आएंगे। ये इसकी जो है ये स्लीव्स होंगी, ये बैक होगी। इस तरह से ये बनेगा। तो इसके बाद हम रो जो है वो सेकंड स्टार्ट करेंगे। जो रो सेकंड है उसके लिए चेन 1 करेंगे और इस सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे डालेंगे। अब हमने हर स्टिच में एक डबल क्रोशे डालना है जब तक कि हम ये फर्स्ट मार्कर तक ना पहुंच जाएं। इस तरह से ये हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे डालेंगे। मैं आपको इस फर्स्ट मार्कर पर आकर मिलती हूँ। ये मैं रो 2 में फर्स्ट मार्कर के निशान तक आ गई हूँ। अब इस मार्कर वाले स्पेस में इस चेन के अंदर हमने फिर से इंक्रीज़ करना है। तो जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है। एक ही स्टिच में 3 बार डबल क्रोशे डालेंगे, 1 2 और 3। और फिर से जो है हम इसके एक स्किप करेंगे और सेकंड के अंदर ये मार्कर का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा मार्कर लग गया। अब सेम जैसे हम पहले कर रहे थे सेम इसी तरह से हम सेकंड मार्कर के निशान तक हमने जो है सेकंड मार्कर तक सेम वैसे ही हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करना है। इन मार्कर्स के ऊपर हमने जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर इस मार्कर पर आकर मिलती हूँ। मैं सेकंड मार्कर पर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं फिर से एक इंक्रीज़ बनाऊँगी। एक ही स्टिच में 3 बार 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से ये मैं एक और निशान लगा दूँगी। इसके बाद ये जो है हमारी बैक स्टार्ट हो गई है। तो बैक में हमने क्या करना है, अगले 2 स्टिच जो आ रहे हैं वो मेरे डबल क्रोशे के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे करेंगे और उससे अगले स्टिच में फिर से एक बार डबल क्रोशे कर देंगे। अब ये हमारा वी स्टिच आ गया है। तो इस वी स्टिच में हमने क्या करना है, ये वी स्टिच का जो पहला स्टिच है इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से ये हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर हम ये डबल क्रोशे हमने करना है, इस ऊपर यहाँ पर ना करके इस जगह पर इस तरह से बीच में करना है इसके। तो यहाँ पर ये हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना दिया। उसके बाद ये 2 चेन का जो स्पेस है इसके अंदर हम फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशे चेन 1 और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे। ये बीच में हमारा डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद ये वी स्टिच के सेकंड स्टिच के अंदर एक बार फिर से हम ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने फिर से इसी पैटर्न को जो है वो रिपीट करना है। ये मैंने वी स्टिच के सेकंड स्टिच के ऊपर भी एक डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर दिया है। इसके बाद फिर ये हमारा आया है, इसके ऊपर भी हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। ये चेन स्पेस के अंदर एक वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे, एक चेन डबल क्रोशे और फिर ये सेकंड के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। फिर अगले के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, चेन 1 और डबल क्रोशे। सेकंड स्टिच में ये
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरह ये मैंने जो है सेकेंड रो में बैक पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमारे ये हमने जब ये बैक पैटर्न स्टार्ट किया था तो 2 डबल क्रोशे यहाँ डाले थे, सेम वैसे ही हमारे नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे आएंगे। अब हमारा ये मार्कर वाला स्टिच आ गया है, तो इस मार्कर वाले स्टिच पर फिर से हमने इंक्रीज़ बनाना है। इंक्रीज़ जो बनाना है वो हमने हर रो में इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट रो जो हमने वी स्टिच वाली बनाई थी उसमें भी इंक्रीज़ किया था, और सेकंड रो में जो ये हमने इसमें वी स्टिचेस के ऊपर पैटर्न डाला है उसके ऊपर भी हमने ये इंक्रीज़ करना है। तो ये एक ही स्टिच में 3 बार डाला और एक जो है वो स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच को हम ये मार्कर लगा देंगे। इसके बाद जो है हमारी ये स्लीव्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब यहाँ से इस मार्कर तक हमने पूरे डबल क्रोशे बनाने हैं। तो मैं आपको ये डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने सारे स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे करते हुए मैं मार्कर तक पहुँच गई हूँ। अब इस मार्कर वाले स्टिच में मैं फिर से एक इंक्रीज़ बनाऊँगी। तो सेम स्टिच के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3, और इसके बाद जो है हमने फिर से ये अपना मार्कर लगा देना है। एक बार एक स्किप किया और नेक्स्ट के अंदर ये मार्कर लगा दिया। इसके बाद अगले सारे स्टिचेस में हमने फिर से एक एक डबल क्रोशे करना है रो के एंड तक। तो मैं आपको ये रो का एंड करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। तो मैंने हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करते हुए ये रो कंप्लीट, सेकंड रो भी कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद थर्ड रो करने के लिए हम एक चेन करके वर्क को टर्न करेंगे और सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे डालेंगे। अब इसके बाद हमने फिर से पहले की तरह ही हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे डालना है, और जब मैं इस मार्कर पर पहुंचूंगी तो मैंने यहाँ पर एक इंक्रीज़ कर देना है। उसी तरह एक ही स्टिच में 3 बार करके इंक्रीज़ करूँगी। फिर से सारे डबल क्रोशे करते हुए इस मार्कर पर पहुँच के फिर से मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी। तो मैं आपको ये डबल क्रोशे करते हुए और इंक्रीज़ करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने एक ही स्टिच में 3 बार करके इंक्रीज़ कर दिया है और मार्कर लगा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे डालेंगे, उसके बाद फिर एक डबल क्रोशे, 2 और 3। इस मार्कर के निशान से इस तरफ हमारे पास अब ये टोटल 5 डबल क्रोशे हैं। तो इस तरफ भी फिर अब हमारे पास मार्कर के इस तरफ जो है वो 5 होने चाहिए। ये जो डबल क्रोशे इस मार्कर के बाद बैक में बढ़ रहे हैं, ये हर रो में एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने 1 डाला था, इस रो में 2 हुए और इस रो में ये 3 हो गए। ये 2 हमारे इंक्रीज़ किए और ये 3 हमारे जो है वो डबल क्रोशे हैं। इसके बाद जो है हम वी स्टिच स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों को स्किप करके इस स्पेस के अंदर हम ये पहला वी स्टिच बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे। ये हमने 4 बार रिपीट करना है। तो 2, ये फर्स्ट रो की तरह ही हमारी जो है ये रो बन रही है वी स्टिचेस की। 3 और एक बार और 4। अब उसके बाद जो है वो हमारे ये जो 3 स्टिचेस हैं 1 2 और 3, ये हमारे हमने फिर से ये स्किप करने हैं। ये हमारा वी स्टिच का जो है वो स्टिच है और ये फ्रंट पोस्ट का स्टिच है। तो इन दोनों को हम स्किप करके इस जगह के ऊपर अब अपना डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे हो गए। अब फिर से ये मार्कर वाला स्टिच आ गया हमारा, तो इसके ऊपर फिर से हमने ये इंक्रीज़ डाल देना है। तो इंक्रीज़ उसी तरह करेंगे, एक ही स्टिच में 3 बार, 2 और 3, और फिर से ये निशान हमने अपना एक स्टिक स्किप किया और नेक्स्ट के ऊपर ये मार्कर लगा दिया। अब यहाँ से फिर से हर स्टिच में एक एक बार हमने डबल क्रोशे करते हुए इस रो को कंप्लीट कर देना है। जब हम इस मार्कर पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर फिर से हमने एक के ऊपर 3 बना देने और मार्कर लगा देना है और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर देना है। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने इसकी थर्ड रो जो है वो स्लीव और फ्रंट में डबल क्रोशे करते हुए कंप्लीट कर दी है। इसके बाद फोर्थ रो स्टार्ट करने के लिए मैंने चेन 1 किया और वर्क को टर्न कर लिया है। अब इसके बाद सेम स्टिच के अंदर मैंने एक डबल क्रोशे बनाया है और अगले स्टिच में फिर से मैं ये एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो जैसे हमने सेकंड रो में किया था सेम वैसे इस रो में भी हमने करना है।
ये डबल क्रोशे करते हुए इस स्टिच पर पहुंचेंगे और यहाँ पर फिर से इंक्रीज़ बनाऊंगी। उसके बाद ये डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पर मैं फिर से इंक्रीज़ बनाऊंगी। तो मैं ये आपको डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं रो 4 में डबल क्रोशे करते हुए सेकंड मार्कर तक पहुँच गई हूँ। यहाँ से अब हमारा फिर से ये बैक स्टार्ट हो रही है। तो बैक के पैटर्न को मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। ये हमने एक ही स्टिच में 3 बार करके इंक्रीज़ कर लिया और मार्कर लगा दिया है। इसके बाद अगला स्टिच हमारा ये वाला आ रहा है। इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट फिर एक और बनाएंगे। ये हमारी 4th रो है, तो यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोशे होने चाहिए। तो ये 3 और एक ये 4। अब इसके बाद ये हमारा बैक का जो पैटर्न है वो वी स्टिच के ऊपर जो हमने पैटर्न डालना है वो स्टार्ट हो गया। तो ये वी स्टिच के फर्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पर हम फिर से ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डालेंगे, सेंटर में एक वी स्टिच फिर से बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, चेन 1 एंड एक डबल क्रोशे। अब वी स्टिच के सेकंड स्टिच के ऊपर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, सेम वैसे ही फिर से अगले वी स्टिच के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट, सेंटर में एक डबल क्रोशे, चेन 1 एंड एक डबल क्रोशे, सेकंड स्टिच के ऊपर वी स्टिच के एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से हमने ये इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। तो जिस तरह से हमें इसकी ये फर्स्ट और सेकंड रो बना रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रो हमने बनाई, वैसे ही सेम हमने इसकी थर्ड एंड फोर्थ रो भी बनाई है। इसी तरह से हमने इन्हीं 2 रोज़ को बार बार रिपीट करना है, फर्स्ट और सेकंड रो को। और टोटल जो है वो इसके हमने 10 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ये मेरी जो है वो 4 रोज़ हो गई हैं। तो मैं आपको ये 10 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसकी 10 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रोज़। ये जो है कुछ इस तरह से आएगा। ये इस तरह से हमारे पास आया। ये इसके फ्रंट्स जो है वो ओवरलैप करेंगे। ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इसकी बैक है। अब हमने जो है इसकी बैक थोड़ी सी बैक का नेक जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऊंचा रखना है और फ्रंट जो है वो थोड़ी सी डीप बनानी है। तो इसके लिए हमें जो है इसकी बैक में जो है वो 2 रोज़ एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। तो हम जो ये वी स्टिच वाली साइड है उसको हम अंदर की तरफ, यानी उल्टी साइड हम मानते हैं, तो उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से डिज़ाइन को ऊपर रख के ऐसे रख लेंगे। अब हमने जो है इसकी इस जगह से सिर्फ हमने इसकी थोड़ी सी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करनी है। तो हम थ्रेड को जो है वो इसको उल्टा करते हुए, क्योंकि ये मेरी वी स्टिच वाली रो आएगी इसके बाद, तो मैं इसको उल्टा कर लूँगी। अगर आपकी ये डिज़ाइन वाली रो आती है तो आप उसको सीधी तरफ से भी बना सकते हैं। तो मेरी ये जो है वो वी स्टिच वाली रो आ रही है इसके बाद, तो मैं इसको उल्टा करके इस फर्स्ट मार्कर के ऊपर एक और जो है वो धागा जो है वो जॉइन कर दूँगी। तो ये मेरा जो यहाँ पर ये मैंने थ्रेड अटैच कर दिया है और अब मैं सेम स्टिच के अंदर 2 बार डबल क्रोशे डालूँगी। यहाँ पर मैं ये एक स्टिच इस रो में इंक्रीज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे डालूँगी। तो मैं आपको ये डबल क्रोशे डालते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। यहाँ पर मैं धागा जोड़ने के बाद डबल क्रोशे करते हुए डिज़ाइन तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पर अब मेरी ये वी स्टिच वाली रो है, तो मैं वैसे जैसे वी स्टिच बना रही थी वैसे ही बनाऊँगी। इसके अंदर एक वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे, चेन 2 एंड सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पर भी वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे, चेन 2 एंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, चेन 2 एंड सेम में एक और डबल क्रोशे। इसी तरह से ये 4th बनेगा हमारा, डबल क्रोशे, चेन 2 एंड डबल क्रोशे। इसके बाद जो है वो हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको ये यहाँ पर मार्कर के निशान तक आकर मिलती हूँ। ये मैं डबल क्रोशे करते हुए फिर मार्कर के निशान तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पर अब इस मार्कर के ऊपर हमने जैसे इसके स्टार्टिंग में इंक्रीज़ बनाया था वैसे ही सेम इधर इंक्रीज़ बनाएंगे, यानी एक ही स्टिच में 2 बार। तो 1 और ये 2, ये हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ से हमने जो है वर्क आगे नहीं ले जाना, टर्न कर लेना, क्योंकि हम ये बैक को बढ़ा रहे हैं। तो फिर चेन 1 करके वर्क को टर्न करेंगे। अब इसमें ये जो सेम स्टिच है इसके अंदर फिर से एक बार हम इंक्रीज़ करेंगे और एक ही स्टिच में 2 बार डालेंगे। तो एक ये डाला है और सेम स्टिच में एक बार फिर से 2 डबल क्रोशे डाल दिए। अब इसके बाद फिर हर स्टिच के अंदर हमने एक एक डबल क्रोशे डालना है।
ये अब हमारी जो है राइट साइड है और इसमें हमने जो है अपना जो डिज़ाइन है वो डालना है फ्रंट पोस्ट वाला। तो ये हमारी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इसमें आएगा। ये लास्ट है। अब यहाँ से ये हमारे वी स्टिच स्टार्ट हो रहे हैं जो हमने लास्ट रो में डाला था। तो इस वी स्टिच में वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर सेंटर में इसके एक वी स्टिच, तो एक डबल क्रोशे, चेन 1 और एक डबल क्रोशे, फिर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर एक वी स्टिच एंड फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, वी स्टिच एंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर लास्ट वाले में भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, वी स्टिच एंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब यहाँ से अब हमने यहाँ तक फिर से सारे जो हैं वो डबल क्रोशे करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर रो के एंड में आकर मिलती हूँ। ये मैंने डिज़ाइन के बाद डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये हमारी जो बैक में हमने थोड़ी सी बड़ी बनाने के लिए इंक्रीज़ किया, उसकी 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर चेन 1 करके इसको हम बंद करके इस तरह धागे को तोड़ देंगे। ये अब हमारे पास, हम इसको इस तरह फोल्ड करते हैं तो ये थोड़ा सा फ्रंट जो है हमारा इस तरह आएगा। अब ये जो बैक है वो हमारी थोड़ी ऊंची हो गई है, फ्रंट जो है वो थोड़ा सा डीप हो गया है। इसके बाद हम जो हमने जहाँ अपने वर्क को छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया। यहाँ पर जो है हमारी ये 10 रोज़ जो कंप्लीट हुई थी वो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहीं से फिर वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हम पहले कर रहे थे सेम उसी तरह से हमने करना है। चेन 1 करके वर्क को टर्न किया, सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे और हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए इस तरह से मैं आपको ये फर्स्ट मार्कर के यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं यहाँ पर 11th रो में डबल क्रोशे करते हुए मार्कर तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पर हमने जैसे इस जगह बैक में हमने ये इंक्रीज़ किए हैं, दो स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं, तो फ्रंट में भी हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। इसके लिए इस मार्कर के स्टिच से 2 स्टिच पहले हमने एक ही स्टिच में 2 बार करना है। तो इस स्टिच में हम एक ही स्टिच में 2 बार करेंगे, नेक्स्ट में फिर से एक ही स्टिच में 2 बार करेंगे। तो यहाँ पर ये जैसे हमने यहाँ पर 2 स्टिच बढ़ाए थे 2 रोज़ में, तो फ्रंट में भी हमारे 2 स्टिचेस इंक्रीज़ हो गए हैं। इसके बाद ये हमारा मार्कर वाला स्टिच है, इसके अंदर हम अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से जो है हमारी अब ये स्लीव है, इस स्लीव को हमने आपस में जोड़ना है। इस तरह से इसको आपस में हमने जोड़ना है। तो हमने 2 रोज़ बढ़ाई थी तो 2 ही चेन्स अब बनाएंगे। तो ये चेन 1 एंड चेन 2 करके इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और ये जो पहला स्टिच है इसके साथ हम एक डबल क्रोशे करके इसको जोड़ देंगे। तो ये मैंने ये एक डबल क्रोशे कर दिया है। ये हमारा इस तरह से ये अब स्लीव जो है वो आपस में जॉइन हो गई है। इसके बाद हम अगले स्टिचेस में जैसे हम डबल क्रोशे कर रहे थे उसी तरह से हम डबल क्रोशे करेंगे। तो हर स्टिच में एक बार डबल क्रोशे करना है। ये हमारी बैक है। अब इस स्लीव को हमने ये इस तरह से जोड़ दिया है। तो ये अब हर स्टिच में एक बार
यहाँ पर मैं फिर से इस बैक के डिज़ाइन में पहुँच गई हूँ। इस रो में मुझे 20 स्टिचेस बनाने हैं, तो ये 2 स्किप करके इसके अंदर मैं फिर से ये अपना 20 स्टिच बनाऊँगी। तो चेन 2 एंड डबल क्रोशे, चेन 2 एंड सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, चेन 2 एंड डबल क्रोशे, एक बार फिर लास्ट में चेन 2 एंड डबल क्रोशे। इसके बाद मैं वापस से आपको हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करते हुए यहाँ कॉर्नर पर आकर मिलती हूँ। ये मैं 20 स्टिच करने के बाद डबल क्रोशे करते हुए एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ से अब हमने स्लीव्स को आपस में जॉइन करना है। तो जैसे हमने पहले किया था, चेन 2 करेंगे और ये मार्कर वाले स्टिच के साथ जो है हम इसमें एक डबल क्रोशे करते हुए इसको जॉइन कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी दूसरी स्लीव भी जॉइन हो गई है। इसके बाद अगले 2 स्टिचेस के अंदर जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया था, फ्रंट में इंक्रीज़ किया था, सेम वैसे ही ये हमारी अब फ्रंट बची है, तो यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो अगले 2 स्टिचेस में हम एक ही स्टिच में 2 बार करके 2 स्टिचेस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। अब इसके बाद हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके यहाँ कॉर्नर पर आकर मिलती हूँ। ये मैं स्लीव्स को जोड़ते हुए इस रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आकर हम चेन 2 करके वर्क को टर्न करेंगे। अब इस रो के अंदर हमने हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ये मैं पहला डबल क्रोशे जो है वो सेम स्टिच में बनाऊँगी और उसके बाद सब हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। इस तरह से एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए जब हम इस आर्म होल तक पहुंचेंगे तो ये जो हमने 2 चेन्स छोड़ी हैं इसके अंदर भी हम एक एक डबल क्रोशे डालेंगे और फिर इस तरह से एक एक डबल क्रोशे डालते हुए ये बैक के ये जो हमारा 20 स्टिच था यहाँ तक डबल क्रोशे डालेंगे। मैं आपको ये यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए बैक के 20 स्टिचेस पर पहुँच गई हूँ। यहाँ पर हम जैसे पैटर्न को अपने कर रहे थे सेम वैसे ही करना है। हमने ये 20 स्टिच के फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमने ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डाला, सेंटर स्पेस में हमने एक 20 स्टिच बनाना है, तो एक डबल क्रोशे, चेन 1 और एक डबल क्रोशे। अब इस सेकंड स्टिच के ऊपर एक फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से हमने ये बाकी के जो 3 20 स्टिचेस हैं इनके ऊपर भी सेम पैटर्न हमने करना है और फिर यहाँ से हमने फिर से हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे करना स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद जब हम ये आर्म होल के इन 2 स्टिचेस पे पहुँचेंगे तो यहाँ भी हमने जैसे यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशे डाले हैं उसी तरह से यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे और वर्क को कंटिन्यू करते हुए लास्ट तक लेके आएंगे। तो मैं इस तरह से ये कंप्लीट करते हुए रो के एंड में यहाँ पर आकर आपको मिलती हूँ। ये हर स्टिच में डबल क्रोशे करते हुए मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने आर्म होल के अंदर ये 2 चेन्स जो थी उसके अंदर एक एक डबल क्रोशे डाला है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। चेन 2 करके हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। ये अब हमारी 20 स्टिच वाली रो आएगी। अब इस रो से हमने क्या करना है, इस कोट को जो है साइड से डिक्रीज देके थोड़ी सी शेप देनी है और इसका फ्लेयर जो है वो हम यहाँ पर देंगे इसके बैक के इस डिज़ाइन के अंदर। तो इस रो में थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होगा। चेन 2 करके हमने वर्क को टर्न किया है। अब सेम स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये 2 स्टिचेस हैं, इन 2 का हमने एक स्टिच बनाना है। तो वो किस तरह से बनाएंगे, हुक के ऊपर 3 लूप किए, 2 में से निकाला, ये 2 लूप हो गए। इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में से हमने फिर 2 किया, ये 3 लूप हो गए। अब इन तीनों में से इकट्ठा निकाल लिया। तो अब ये हमने इन 2 स्टिच का ये एक स्टिच बना दिया है। तो ये हमने एक डिक्रीज़ किया है। इसके बाद हर स्टिच के अंदर फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशे करते हुए इन स्टिचेस के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको इस डिज़ाइन के ऊपर यहाँ आकर मिलती हूँ। ये मैं इस रो में स्टार्टिंग में एक डिक्रीज़ करने के बाद डबल क्रोशे करते हुए बैक के इस डिज़ाइन पर पहुँच गई हूँ। ये हमारी 20 स्टिच वाली रो है और इस रो में हमने जो है वो थोड़ा सा फ्लेयर देना स्टार्ट करना है बैक से
तो डिज़ाइन के अंदर ही देना है। तो ये हमारे ये जो पहली वी स्टिच की जो स्ट्राइप आ रही है, इस वी के अंदर हमने फिर से वैसे ही जैसे हम नॉर्मली वी बनाते हैं वैसे वी स्टिच बनाना है। तो ये एक हमने डबल क्रोशे लिया, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, ये हमारा वी स्टिच बन गया है। इसके बाद जो हमारा ये इन वी स्टिच के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हमने जो है वो आगे जो हम बनाते हैं वो यहाँ, इसके बाद हम सेकंड वी स्टिच के बीच में यहाँ वी स्टिच बनाते हैं। इस बार हमने क्या करना है, इस रो में हमने ये जो बीच का स्पेस है इसके अंदर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 1 2 और ये 3, ये हमारा इंक्रीज़ हो गया है। अब इसके बाद ये सेकंड वी स्टिच आया, तो वी स्टिच वाली रो के ऊपर हमने वी स्टिच ही बनाना है। तो एक डबल क्रोशे, चेन 2 और एक डबल क्रोशे। उसके बाद फिर ये इन दोनों वी स्टिच के बीच में ये वाला स्पेस है, तो इस स्पेस के अंदर हम ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 और ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद फिर से ये हमारा वी स्टिच आ गया है, तो इस वी स्टिच के बीच में एक वी स्टिच, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। अब फिर से ये बीच का स्पेस है, तो इसके अंदर हमने ये 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। इसके बाद ये हमारा लास्ट 4th वाला वी स्टिच है, तो इसके अंदर एक वी स्टिच हमने बना देना है। इन दोनों वी स्टिच के बीच में, फर्स्ट और लास्ट के बीच में हमने 3 बार जो है 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। इसके बाद फिर जैसे हम करते हुए आ रहे हैं सेम वैसे ही हमने हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे डाल देना है। इस तरह से हर स्टिच में एक डबल क्रोशे डालते हुए मैं आपको ये रो के यहाँ पर 3 स्टिच पहले यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैं डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये अब ये 3 स्टिचेस बचे हुए हैं, 1 2 और 3। अब ये लास्ट के जो फर्स्ट ये 2 स्टिचेस है, इसका हम एक स्टिच बनाएंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाया था सेम वैसे ही हम इस तरफ भी बनाएंगे। 3 किया, 2 करके रुक गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में लिया, फिर ये लूप हमारे पास ये 3 हो गए। अब 3 में से एक कर दिया। अब ये हमने 2 स्टिच का एक स्टिच बना दिया है। इसके बाद लास्ट जो स्टिच है वो हमारा डबल क्रोशे ही आएगा। इसके बाद चेन 2 करके हमने वर्क को टर्न करना है। अब सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से अब हमने क्या करना है, इसको इन 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है। तो 3 2 करके हमने छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच को लेंगे, फिर पहले 2 लूप्स में से निकाला, 3 लूप रह गए हमारे पास। अब इन तीनों में से इकट्ठा, तो ये हमने 2 का फिर से ये एक बना दिया है। इसके बाद हर स्टिच के अंदर एक हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो हर रो की अब यहाँ से हमने हर रो की स्टार्टिंग में और एंड में एक एक स्टिच जो है वो कम करना है, और सेंटर में जो है वो जब हम इस डिज़ाइन के पास पहुँचेंगे तो यहाँ हमने स्टिचेस जो है वो बढ़ाने हैं। तो ये हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको फिर से इस डिज़ाइन पर यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए फिर से बैक के डिज़ाइन पर आ गई हूँ। यहाँ पर ये हमारा पहला वी स्टिच है। तो जैसे हम अपना पैटर्न कंटिन्यू कर रहे थे सेम वैसे ही करना है। वी स्टिच के पहले स्टिच के ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डालेंगे और उसके साथ में एक वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, चेन 1, एक डबल क्रोशे और वी स्टिच के सेकंड स्टिच के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये हमारा जो है स्ट्राइप जो है वो आगे कंटिन्यू हो रही है। अब ये नेक्स्ट हमारे जो 3 स्टिच हैं जो हमने बीच में ये डाले थे, लास्ट रो में हमने जो एक ही स्टिच में 3 बार डाल के ये 3 स्टिच बनाए थे, इनके ऊपर हमने फिर से एक स्टिच जो है अब बढ़ाना है। तो किस तरह बढ़ाएंगे, पहला जो स्टिच है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे डालेंगे, फिर सेंटर स्टिच के ऊपर हम 2 डबल क्रोशे डाल देंगे एक ही स्टिच में 2 बार, और फिर थर्ड स्टिच के अंदर फिर से हम ये एक डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये हमारे 4 बन गए।
यहाँ पर ये हमारे 1 2 3 थे, पिछली रो में 3 डबल क्रोशे थे, इस रो में हमारे 1 2 3 4 डबल क्रोशे हो गए हैं। इससे नेक्स्ट रो में 5 6 इस तरह से हम इंक्रीज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो फिर से ये हमारा वी स्टिच आ गया। तो वी स्टिच के ऊपर जैसे हम बनाते हैं सेम वैसे ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, सेंटर में एक वी स्टिच, फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। फिर से ये हमारे वो 3 स्टिच आ गए हैं, इसके ऊपर हम फिर ये इंक्रीज़ करेंगे। तो अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे, उससे अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक ही स्टिच में ये 2 बार, फिर उसके बाद फिर अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच जो है वो हमारा वी स्टिच है। तो फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, वी स्टिच और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। फिर ये हमारे 3 स्टिच आ गए हैं, इसके ऊपर फिर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। तो एक डबल क्रोशे सेंटर वाले में एक ही स्टिच में 2 बार, और उसके बाद फिर ये एक डबल क्रोशे। उसके बाद ये हमारा ये 4th जो है वो वी स्टिच आया है, तो इसको हम वैसे ही बना लेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, वी स्टिच और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये इस तरह से ये हमारे अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं सेंटर में। इसके बाद यहाँ से लेकर रो के ये 3 स्टिच छोड़ के यहाँ तक हमने पूरे फिर से डबल क्रोशे करने हैं। तो मैं आपको यहाँ से डबल क्रोशे करते हुए वापस यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं डबल क्रोशे करते हुए फिर से रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये मेरे लास्ट के 3 स्टिच बचे हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 स्टिचेज़ है इसका मैं फिर से एक स्टिच बनाऊँगी, 3 2 बना के छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट स्टिच से लिया, फिर हुक पे हमारे 3 लूप हो गए, इन तीनों में से निकाल लिया। ये हमने इन दोनों का एक स्टिच बना दिया है। अब ये जो मेरा लास्ट स्टिच है ये मैं एक डबल क्रोशे करूँगी। फिर से हम चेन 2 करके वर्क को अपने टर्न कर लेंगे और सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब उसके बाद जैसे हम करते हुए आ रहे हैं इन दोनों का फिर से हमने एक स्टिच बनाना है। तो ये एक दूसरे में से लिया, 3 हो गए, 3 में का एक, यहाँ पर ये हमने फिर से ये हमारी ये शेप आनी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद फिर से अब हमने हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारी जो है वो वी स्टिच की रो होगी। तो ये मैं इस तरह डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पर आकर आपको मिलती हूँ, इस डिज़ाइन के ऊपर यहाँ आकर आपको मिलती हूँ। ये मैं हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करते हुए फिर से वी स्टिचेस तक पहुँच गई हूँ। अब यहाँ हमने इस वी स्टिच के अंदर एक और वी स्टिच बनाना है। तो एक डबल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसके बाद ये जो हमारे 4 स्टिचेस हैं, ये जो हम इंक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं वो वाले स्टिचेस हैं। यहाँ पर हमारे 3 थे, लास्ट रो में हमारे 4 थे, तो अब इस रो में हमारे ये 5 स्टिच हो जाएंगे। तो ये 5 किस तरह से करने हैं, पहले स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे करेंगे और सेकंड स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे कर देंगे, एक ही स्टिच में 2 बार। तो ये टोटल हमारे 3 हो गए। नेक्स्ट स्टिच में ये 1 4 और उससे नेक्स्ट स्टिच में ये 1 5। ये हमारे ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। इसके बाद फिर से ये हमारा जो वी स्टिच है उस वी स्टिच के अंदर हम एक वी स्टिच बनाएंगे। ये हमारा वी स्टिच वाली रो आ रही है, तो इस वी स्टिच के अंदर हमने ये एक वी स्टिच बना देना है, चेन 2 और एक डबल क्रोशे। अब फिर से जो है हमारे ये 5 डबल क्रोशे आ गए हैं। तो ये 1 2 3 4 और एक ये 5। उसके बाद फिर से ये वी स्टिच है, तो ये 1 चेन 2 और 1। नेक्स्ट में फिर से ये 5 आएंगे हमारे। तो ये पहला है, 1 2 सेम स्टिच में एक बार फिर से 3 4 और एक ये 5। उसके बाद फिर से ये वी स्टिच आ गया,
चेन 2 और सेम स्टिच में। ये जो हमारे सेंटर के स्टिचेस है ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर 3 बार, और ये फ्लेयर दे रहे हैं। और यहाँ पर कॉर्नर्स में जो है वो हम एक एक कम करते जा रहे हैं दोनों तरफ से। इसके बाद फिर से यही हमने सारा रिपीट करना है। हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। और जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो 3 स्टिच पहले यहाँ पर इन 2 स्टिच का एक स्टिच बनाएंगे और लास्ट में एक स्टिच। तो इस तरह से ये इधर से भी हमारी शेप आ रही है और इधर से भी। तो इन्हीं रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। यहाँ से दोनों साइड से हमने एक एक स्टिच कम करना है, और यहाँ पर जो सेंटर में जो हम स्टिचेस इंक्रीज़ कर रहे हैं वो हर रो के अंदर एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर ये हमारे इस रो में हमारे ये 5 स्टिच हुए, इससे अगली रो में 6 स्टिच होंगे, फिर 7 8 इस तरह से हर रो में एक एक स्टिच हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। ये हमने तब तक इंक्रीज़ करना है जब तक यहाँ से मतलब आर्म होल से नाप के हमारी लेंथ जो है वो कोट की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए, जो कि 17 to 18 सेंटीमीटर हमने रखनी है। तो हम इसको इन्हीं रोज़ को तब तक हम रिपीट करते जाएंगे। तो ये मैं आपको इस तरह से इन्हीं रोज़ को रिपीट करते हुए 70 to 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर 17 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो आर्म होल के नीचे कंप्लीट कर ली है। इस लेंथ को कंप्लीट करने में मेरी ये 18 रोज़ बनी है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट रो जो स्टार्ट करनी है उसमें हम ये साइड में कॉर्नर पे थोड़ी सी शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम चेन 1 करेंगे, और उसके बाद जो है ये पहला स्टिच जो है वो हम सिंगल क्रोशे का करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, यानी 3 और 3 का 1। उसके बाद अगले 2 स्टिचेस का हम फिर से डिक्रीज़ बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2, 3 स्टिचेस हो गए, 3 का 1। अब इसके ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्नर में शेप दे दी है। इसके बाद हम जो है हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको इस वी स्टिच पर आकर मिलती हूँ। ये इस रो में डबल क्रोशे करते हुए मैं ये वी स्टिच पर आ गई हूँ। ये मेरी जो है वो पैटर्न वाली रो है, यानी हमने इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना था। तो जो जैसे हम कर रहे थे सेम वैसे ही हमने करना है। तो इसके अंदर हम ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद हमने नॉर्मली जो हम करते थे यहाँ पर एक वी स्टिच बनाते थे, लेकिन इसमें हमने वी स्टिच नहीं बनाना, 3 हाफ डबल क्रोशे करने हैं, यानी 3 3 का 1 हो गया, फिर से 3 3 का 1 2 और 3 3 का 1 3। फिर इसके ऊपर फिर से ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद हर स्टिच में इसमें हमने अब और कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है। ये हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे करते जाएंगे। इस तरह से करते हुए जब हम इस वी स्टिच पर पहुंचेंगे तो वी स्टिच के इस फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमने जैसे यहाँ पर किया है सेम वैसे ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। सेंटर में 3 हाफ डबल क्रोशे, फिर एक ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, और फिर से ये सारे डबल क्रोशे करते हुए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर 4 स्टिचेस छोड़ के हमने यहाँ तक जो है वो इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने 20 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे और उसके साइड्स में डबल क्रोशे करते हुए ये रो को कंप्लीट कर लिया है। अब ये आखिर में मेरे पास ये इस रो में 4 स्टिचेस बचे हैं। तो जैसे हमने इस तरफ जो ये शेप दी थी सेम वैसे ही हमने इस तरफ भी शेप देनी है। तो पहले इन दोनों स्टिचेस का हम एक स्टिच बनाएंगे। तो एक स्टिच लिया, दूसरा स्टिच लिया, 3 लूप्स, 3 में से एक, ये हमने इन 2 स्टिचेस का एक स्टिच बना लिया। इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, और उसके बाद लास्ट स्टिच के अंदर जो है वो हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने जो है वापस टर्न नहीं करना है, वर्क को हमने इस तरफ जो है ये हमारा फ्रंट पैनल है उसके ऊपर करना है। तो अब हमने हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करना है। तो चेन 1 करके हम वर्क को लेफ़्ट साइड में अपने टर्न कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो ये एक डबल क्रोशे की ये रो है, इसके अंदर हमने एक रो में 2 बार सिंगल क्रोशे करना है। तो ये पहले हम इसके नीचे एक बार करेंगे, फिर एक नीचे, एक इसके
टॉप पर, फिर एक नीचे, एक ये टॉप पर। इस तरह से हमने हर उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से ये हमने पूरी रो जो है वो कंप्लीट करनी है। ये हमने इस वर्क को पूरा इस तरह से यहाँ तक लाएंगे। पहले ये फ्रंट पैनल के ऊपर, फिर ये नेक के ऊपर करते हुए राउंड में इस तरह से ये नेक पे करते हुए, फिर जो दूसरा फ्रंट पैनल है उसके ऊपर हमने ये कॉर्नर तक इसको करना है। तो मैं आपको ये पूरा सिंगल क्रोशे राउंड में वर्क करते हुए पूरा इस दूसरे कॉर्नर पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने राउंड में सिंगल क्रोशे की रो करते हुए पूरी इसकी कोट की जो है वो आउटलाइन कर ली है। इसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। इस तरह से मैंने ये पूरा नेक के ऊपर और दोनों तरफ इसके फ्रंट पैनल्स पे करते हुए मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया सिंगल क्रोशे को। अब हमने इसकी एक सेकंड कलर से जो है वो एज यहाँ पर मैंने इसका ये सेकंड कलर जो है वो अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे कर देंगे। फिर स्किप 2, थर्ड चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। फिर स्किप 2, थर्ड में एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस तरह से हमने ये जो है पूरी राउंड में वर्क करते हुए रो को कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशे, चेन 2 और डबल क्रोशे। स्किप 2, थर्ड में सिंगल क्रोशे, चेन 2 एंड एक डबल क्रोशे। ये हमारी राइट साइड आएगी। ये इस तरह से वर्क आएगा। ये हमने इस तरह से राउंड में ये पूरा वर्क करना है। ये फ्रंट पैनल की एक साइड करेंगे, फिर ये नीचे का हमारा घेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये घेरे के ऊपर पूरा इसी तरह से वर्क करते हुए यहाँ से हमारा ये सेकंड पैनल फ्रंट साइड का सेकंड पैनल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट करते हुए ये ऊपर नेक तक यहाँ तक हमें करना है। तो मैं आपको ये राउंड में वर्क करते हुए वापस यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने वाइट जो इसकी एज स्टार्ट की थी उसको राउंड में वर्क करते हुए इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर आके मैंने थ्रेड को तोड़ दिया है। अब हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए फिर से हम जो है ये जहाँ पर हमने ये धागे को तोड़ा था नेक के ऊपर जो है, जो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है। इससे 2 स्टिच राइट की तरफ 1 2 स्टिच करके हम यहाँ पर जो है वो अपना फिर से कॉलर के लिए थ्रेड को अटैच कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाइट थ्रेड अटैच कर दूँगी। इसके बाद जैसे हमने ये एज बनाई थी सेम वैसे ही हमने बनाना है। नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। फिर स्किप 2, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और एक डबल क्रोशे। इसी तरह से हमने ये इस पैटर्न को फिर से रिपीट करना है। स्किप 2, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस तरह से मैं आपको ये पैटर्न रिपीट करते हुए इस कॉर्नर के ये 2 स्टिच आगे यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने कॉलर की फर्स्ट रो जो है लास्ट में कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो चेन 2 करके वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करना है, पर हमने जो है ये हमारा जो सिंगल क्रोशे था उसके अंदर बनाना है। तो हमने इस सिंगल क्रोशे के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और चेन 2 और सेम सिंगल क्रोशे के अंदर फिर से एक डबल क्रोशे। उसके बाद फिर से इसको हम अटैच जो है वो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में यहाँ पर करेंगे। एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और सेम सिंगल क्रोशे के अंदर एक डबल क्रोशे। फिर से अब बनाना है। तो ये सिंगल क्रोशे वाला स्पेस है उसके अंदर हमने ये जो ऊपर रिच सा नज़र आ रहा है इसको स्किप कर देना है और इसके अंदर बनाना है। तो ये 2 और एक डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट जो बनेगा हमारा, इस रिच को हम स्किप करेंगे, इसके अंदर बनेगा एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और एक डबल क्रोशे। फिर एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और एक ये डबल क्रोशे। इस तरह से हमने बनाना है। तो ये हमारी सेकेंड रो चल रही है। इस तरह से हमने टोटल इसकी जो है वो 4 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको इसकी ये 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ।
यहाँ पर मैंने इसका ये कॉलर जो है वो बनाकर कंप्लीट कर दिया है। इसमें मैंने 4 की जगह 6 रोज़ डाली हैं क्योंकि 4 रोज़ मुझे कम लग रही थी। तो आप इसे अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स बनाने के लिए जो हमने ये आर्म होल था उसके अंदर हम यहाँ पर इसके सेंटर में धागे को अटैच करेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने धागे को जो है वो आर्म होल के सेंटर में यहाँ नीचे अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसके साथ वाले स्टिच में हम एक डबल क्रोशे, फिर उसके अंदर बाद फिर से एक डबल क्रोशे, इस तरह से राउंड में वर्क करते हुए हमने ये इस तरह राउंड में वर्क करते हुए यहाँ तक डबल क्रोशे बनाने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। स्लीव में मैं राउंड में वर्क करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है वो टोटल 41 स्टिचेस हैं। तो ये फर्स्ट रो में इसकी स्लीव की आपने काउंट कर लेना है क्योंकि दूसरी स्लीव में भी आपने उतने ही स्टिचेस रखने हैं। इसके बाद ये रो के एंड में आके इसको जो फर्स्ट 2 चेन्स बनाई थी उसके साथ मैं ये स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूँगी। इसके बाद हमने क्या करना है, चेन 2 करेंगे और वर्क को फिर से इस तरह टर्न कर लेंगे। हमने आगे कंटिन्यू नहीं करना है, वर्क को फिर से पीछे की तरफ से करना है। अब जो है ये सेकेंड रो है तो हर दूसरी रो में हमने एक एक स्टिच जो है वो डिक्रीज़ करना है यहीं पर। तो नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम ये एक हाफ करके छोड़ देंगे डबल क्रोशे को, फिर सेकंड स्टिच में लेंगे। 3 लूप्स हो गए, इन 3 में से निकाल दिए हमने। इन 2 स्टिचेस का एक स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से ये एक स्टिच यहाँ पर हमारा कम हो गया है। अब इस रो में हमारे पास टोटल जो है राउंड में वर्क करते हुए यहाँ तक हमारे पास 40 स्टिचेस होने चाहिए। तो इसके बाद हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना है, इसी तरह राउंड में वर्क करना है। तो ये इस तरह राउंड में वर्क करके मैं वापस आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। इस थर्ड रो के लिए मैंने इसको वर्क को टर्न कर लिया है। अब इस रो में मैंने कोई भी डिक्रीज़ नहीं करना है। तो हर स्टिच के अंदर मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट रो आएगी इसको हमने इसी तरह वर्क करके यहाँ ला के अटैच कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी 4th रो आएगी उसमें हमने यहाँ पर फिर से 2 का 1 बनाना है। तो इस तरह से हर एक रो के बाद हमने एक स्टिच जो है वो डिक्रीज़ करना है। हर एक रो के बाद एक स्टिच को डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी स्लीव की शेप देते जाएंगे। मैंने इसकी ये दूसरी स्लीव बना के तैयार कर ली है। इसमें मैंने जो है यहाँ से टोटल इसकी 15 रोज़ बनाई हैं। ये लेंथ जो है इसकी 15 रोज़ इसकी बनाई है। उसके बाद 4 रोज़ मैंने ये वाइट कलर से बनाई है। ये सेम उसी तरीके से बनाया है जैसे मैंने ये कॉलर बनाया था। तो मैं आपको इसी तरीके से फिर ये वाली दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ इसकी दूसरी स्लीव भी कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर ये 6 बटन्स लगा दिए हैं। यहाँ पर ये मेरा कोट जो है बनकर तैयार हो गया है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।